सही अल बुखारी किताब तौहीद का बयान बाब अल्लाह ताला का कौल के अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि अस्सलाम से बात की। हदीस नंबर 7517। तर्जमा अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला सुलेमान शरीक बिन अब्दुल्ला हजरत इब्न मालिक से रवायत करते हैं, उनको बयान करते हुए सुना कि जिस रात को रसूल अल्लाह को मस्जिद कबा से मेराज हुई तो वही के पहुंचने से कबल आपके पास 3 फरिश्ते आए। इस वक्त आदमी खाना कबा में सोए हुए थे। एक ने कहा, उनमें वो कौन हैं जिनकी तलाश में हम हैं? बीच वाले ने इशारा से बताया कि इनमें सबसे अच्छे हैं। पिछले फरिश्ते ने कहा कि इनमें जो बेहतर है उनको ले लो। इस रात को यही हुआ। फिर दूसरी रात आने तक उन फरिश्तों को नहीं देखा। दूसरी रात को वो फरिश्ते आए। अब का दिल उनको देख रहा था और आंखें सोई हुई थी। अंबिया का यही हाल होता है कि उनकी आंखें सोती हैं और दिल नहीं सोते। इन फरिश्तों ने अब से कोई बात की और उठाकर चा जमजम के पास ले जाकर रख दिया। जिब्राइल ने इस काम को संभाला। उन्हों के गले से लेकर दिल के नीचे तक सीना को चाक किया और सीना और पेट को ख्वाहिशात से खाली किया। अपने हाथ से जमजम के पानी से धोया। आपके पेट को खूब साफ किया। फिर सोना का एक तश्त लाया गया जिसमें सोने का एक बर्तन ईमान और हिकमत से भरा हुआ था। इस से आपके सीना और हल्क को भरा, फिर इसको बराबर कर दिया। फिर आपको आसमान दुनिया तक ले चले और उसके एक दरवाजे को खटखटाया। आसमान वालों ने पूछा, कौन? उन्होंने जवाब दिया, जिब्रील। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मेरे साथ मोहम्मद हैं। उन लोगों ने पूछा, क्या बुलाए गए हैं? कहा, उन्होंने कहा, खूब अच्छे आए, खुश आमदीद। आसमान वाले इससे खुश हो रहे थे। आसमान वाले फरिश्तों को उसकी खबर नहीं होती कि अल्लाह जमीन में क्या करना चाहता है जब तक कि उनको बतला ना दे। अपने आसमान दुनिया में हजरत आदम अलैहि अस्सलाम को पाया। अब से जिब्राइल ने फरमाया कि आपके बाप हैं, उनको सलाम कीजिए। अपने सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और कहा कि तुम्हारा आना मुबारक होए मेरे बेटे, तुम अच्छे बेटे हो। इस वक्त आपकी नजर 2 नहरों पर पड़ी जो बह रही थी। आपने फरमाया, ए जिब्रील, ये 2 नहरें कैसी हैं? उन्होंने कहा कि ये नील और फरात का मंबा है। फिर इसी आसमान में आपको लेकर फिराने लगे। अब एक नहर के पास से गुजरे जिस पर मोती और जमुर्द के महल बने हुए थे। अपने हाथ मारा तो मालूम हुआ कि वो मश्क है। आपने पूछा, ए जिब्राइल, ये क्या है? उन्होंने कहा, ये कौसर है जो आपके लिए आपके रब ने रख छोड़ी है। फिर दूसरे आसमान पर ले गए तो फरिश्तों ने यहाँ भी वही सवाल किया जो पहले फरिश्तों ने किया था कि कौन? तो उन्होंने कहा कि जिब्रील। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मोहम्मद। उन्होंने पूछा, क्या बुलाए गए हैं? कहा, हाँ। उन्होंने कहा, तुम्हारा आना मुबारक हो। फिर तीसरे आसमान पर ले गए और उन फरिश्तों ने भी वही पूछा जो पहले और दूसरे आसमान वालों ने पूछा था। फिर चौथे आसमान पर ले गए तो वहां पर भी फरिश्तों ने वही गुफ्तगू की। फिर 5वें आसमान पर ले गए तो वहां भी फरिश्तों ने इसी तरह गुफ्तगू की। फिर छठे आसमान पर ले गए तो वहां भी फरिश्तों ने इसी तरह गुफ्तगू की। फिर 7वें आसमान पर ले गए तो वहां भी फरिश्तों ने इसी तरह गुफ्तगू की। हर आसमान पर अंबिया से मुलाकात हुई। उन्होंने उनका नाम लिया, जिनमें इदरीस अलैहि अस्सलाम का दूसरे आसमान पर और हारून अलैहि अस्सलाम का चौथे आसमान पर और 5वें आसमान पर जिनका नाम मुझे याद नहीं रहा, और इब्राहिम अलैहि अस्सलाम का 6ठे आसमान पर और हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम से 7वें आसमान पर। अल्लाह ताला के साथ हम कलाम होने की फजीलत की बना पर मलना मुझे याद नहीं रहा। मूसा अलैहि अस्सलाम ने अर्ज किया कि मेरे परवरदिगार, मुझको ये गुमान न था कि मुझसे ज्यादा बुलंदी पर कोई शख्स जाएगा। फिर आपको इससे भी ऊपर ले गए जिसका इल्म अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं, यहाँ तक कि सदर मुंतही के पास पहुँचे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नजदीक हुए और इस कदर नजदीक हुए जैसे कमान के 2 कोने, बल्कि इससे भी ज्यादा नजदीक हुए। फिर अल्लाह ताला ने आपको वही भेजी जो वही भेजी। इसमें यह था कि आपकी उम्मत पर दिन रात 50 नमाजें फर्ज की गई। फिर नीचे उतरे।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उन्होंने आपको रोक लिया और कहा, ए मोहम्मद, तुम्हारे रब ने तुमसे क्या अहद लिया? आपने फरमाया कि मुझसे दिन रात 50 नमाजें पढ़ने का अहद लिया है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी उम्मत इसकी ताकत नहीं रखती, इसलिए लूट जाओ अपने रब से अपने लिए और अपनी उम्मत के वास्ते तखफीफ कराओ। नबी ने जिब्राइल की तरफ रुख किया, गोया आप उनसे मशवरा लेना चाहते थे। जिब्राइल ने मशवरा दिया कि हाँ, अगर आपकी ख्वाहिश हो। चनाचा जिब्राइल आपको अल्लाह ताला के पास ले गए। अपने अपनी पहली जगह पर खड़े होकर अर्ज किया कि ए रब, नमाजों में हम पर कमी फरमा, मेरी उम्मत इसकी ताकत नहीं रखती। अल्लाह ताला ने 10 नमाजें कम कर दें। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, उन्होंने रोक लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आपको इसी तरह अपने रब के पास भेजते रहे हत्ता कि 5 नमाजें रह गईं। फिर 5 के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोका और कहा, ए मोहम्मद, मैंने अपनी कौम बनी इसराइल को इससे भी कम नमाजें पढ़वाना चाहिए, लेकिन वो ज़ईफ हो गए और उसको छोड़ दिया। तुम्हारी उम्मत तो जिस्म, बदन, आँख और कान के एतबार से बहुत ज़ईफ है, लिहाजा वापस जाओ, तुम्हारा रब तुम्हारी नमाजों में कमी कर देगा। हर बार नबी जिब्राइल की तरफ देखते थे ताकि उनसे मशवरा ले, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसको नापसंद नहीं करते थे। चनाचा 5वीं बार भी आपको ले गए। अपने अर्ज किया, ए मेरे रब, मेरी उम्मत के जिस्म ना तो अलिफे हैं और उनके दिल और कान और उनके बदन कमज़ोर हैं, इसलिए हम पर तखफीफ फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मोहम्मद अपने फरमाया, लब्बैक ओ सादिक। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे पास बात बदली नहीं जाती, जो मैंने तुम पर फर्ज किया था वो उम्मुल किताब लौ महफूज में है। अल्लाह ने फरमाया, हर नेकी का सवाब 10 गना है, इसलिए 5 नमाजें जो तुम पर फर्ज हुई लौ महफूज में 50 ही रही। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपने क्या कहा? आपने कहा, हमारे रब ने हमारी नमाज में बहुत कमी फरमा दी, हर नेकी का 10 गना सवाब अता किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की कसमें ने बनी इसराइल से इससे भी कम का मुतालबा किया था, लेकिन उन्होंने इसको छोड़ दिया, लिहाजा लूट कर अपने रब के पास जाओ और इसमें कमी कराओ। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मूसा, अल्लाह की कसम, मुझे अपने से शर्म आती है, इसलिए कि मैं बार बार उसके पास जा चुका हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर अल्लाह का नाम लेकर उतरो। रावी का बयान कि आप बेदार हुए तो इस वक्त आप मस्जिद हराम में थे।